गदगद हो गए सती चरित्र सुनकर नारद जी। तब उन्होंने कहा, महाराज, जब सती का देहावसान हुआ दक्ष के यज्ञ में, तो फिर सती किस रूप में आती है, तो हम जानना चाहते हैं। क्या जो दाक्षायणी सती वही पार्वती है? तो पार्वती क्यों बनी, हम जानना चाहते हैं। तो राम ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, क्योंकि सती जब अपने प्राणों को त्याग रही थी, उस समय उसने भगवान से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? ब्रह्मा जी कहते, मुझे जन्म जन्म में शिव ही पति रूप में मिले, ऐसा सती ने मरने से पहले वरदान मांगा था। उस चौपाई को हम भी गाएंगे। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आइए मेरे साथ। सती मरत हरिसन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तन पाई। वही सती पार्वती बन गया। तो नारद जी ने कहा, महाराज, ये तो मान गए हम, लेकिन पार्वती जहां प्रकट हुई होगी वो तो जगदम्बिका साक्षात उमा है। उनको प्रकट करने वाले व्यक्तित्व तो भी कोई महान रहे होंगे। तो उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। मतलब उनकी मां, मातृशक्ति को गर्भ में धारण करने वाली मां, जो संपूर्ण जगत को अपने गर्भ में रखने वाली जो जगदम्बा है, उसको भी जिन्होंने गर्भ में रखा होगा, उस मां का चरित्र कितना दिव्य रहा होगा। आप बताइए गुरुदेव, पिताजी, विस्तार से मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते, नारद, तुमने सुना था ना, दक्ष की एक पुत्री थी जिसका नाम था स्वधा। कल आपने सुना था ना। अब प्रश्न नहीं करूंगा वो किसको ब्याही गई थी, नहीं तो फिर कहेंगे तो गड़बड़ करेगा। कल मैंने पूछा था ऐसे, तो अग्नि के बारे में कहा था, है ना। अग्नि को ब्याही गई, उस अग्नि की पत्नी का नाम क्या था? और स्वधा किसको ब्याही गई थी? हाँ, बढ़िया है भाई। किसने बोला? कई लोगों ने बोला। हाँ, बढ़िया, पितरों को। तो पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। अब ध्यान से सुनिएगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं, मेनोत्पत्ति की कथा। नारदो वाच विधे प्राज्ञ बदे दानिम मेनोपत्तिम समादरात् अपिशापम समाचक्ष कुरु संदेह भंजनम। कहा कि महाराज,
ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पितर और स्वधा, जो पितृदेवता है हमारे, पितृदेवता किसको कहते, पहले इस बात को समझ लो। आप कहेंगे हमारे भी तो पितर हैं, उनकी पत्नी का नाम है क्या? ध्यान से सुनिएगा इस बात को, थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए, है? थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। देखो, हमारे यहां अधिष्ठात्री देवता होते हैं। अब आप लोगों ने देखा, रामचरितमानस में सुना है ना, जब राम जी क्रोध करते हैं, 3 दिन तक उपवास रखने के बाद भी समुद्र नहीं मानता, तो भगवान राम ने क्रोध किया। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो वारिधि विसिका कृशानो। पकड़ लिया धनुष बाण, समुद्र को मजा चखाने को सोचा, तो समुद्र पर प्रकट हो गया। अब अधिष्ठात्री देवता समझ लेना, समुद्र आया तो क्या समुद्र के तरंग आए, समुद्र का जल आया? बोले संपूर्ण समुद्रों का एक देवता है, उसको अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। सारे सागरों का उसको कहते हैं समुद्र देव। सभी पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता एक होते हैं, उनका नाम है हिमाचल। ठीक है, उसी तरह से हम सबके पितर हैं, उन सबके पितर के एक अधिष्ठात्री देवता है, उनको कहते पितृदेव। उसको कहते अधिष्ठात्री देवता। मतलब समझ रहे हैं ना बात को? और जल तरंग नहीं है, सागर का एक प्रतिनिधित्व करने वाला, एक होता है प्रतिनिधि करने वाला, सबको लेकर चलता है। तो पितरों के प्रतिनिधि, पितरों के अधिष्ठात्री, उनका नाम थे पितृदेव। उनकी पत्नी का नाम था स्वधा। स्वधा की 3 बेटियां थीं। क्या क्या नाम था उनका? मेना, धन्या और कलावती। ये 3 बेटियां थी, और उनको पितरों के देवता होने के, पितृदेवताओं के पितरों की बेटियां होने के कारण उनकी अबाध गति थी। कहीं किसी भी लोक में जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, विचरण कर सकते थे। और आपस में तीनों मिलकर एक बार विष्णुलोक में चले गए। और वहां क्या हुआ? विष्णुलोक में गए तो उधर से कोई आ रहा था। कौन आ रहा था? एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यस्ता मुनीश्वरः, श्वेतदीपं विष्णुलोकं जगमुर्दर्शन हेतवे। भगवत दर्शन के लिए गए, उधर से कोई आ रहा था। कौन आ रहा था? सनकाद्यान मुनिन् दृष्टो। 4 मुनि आ रहे थे, वस्त्र नहीं पहने थे, दिगंबर रूप में थे, नंग धड़ंग थे। और बहुत बढ़िया बात कही, नंगल। और कैसे थे? कितनी उम्र थी उनकी? 5 साल की लगते थे। देखने में कितने थे? 5 वर्ष के। लेकिन क्या है? बोले पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज थे। 5 साल के लगते थे, नग्न रहते थे, कई पूर्वज बीत गए, पूर्वजों के भी पूर्वज थे। और चारों के मुंह से क्या निकल रहा था? हरिशरणमेवं हि नित्यम एसाम मुखे वचन। एक ही शब्द, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, बस यही निकल रहा था। लेकिन देखने में 5 साल के नग्न थे। और तीनों ने देखा, इन कन्याओं ने देखा, मेना, धन्या, कलावती ने, देखो इनको लज्जा नहीं आती, भगवान विष्णु के लोक में आए हैं लेकिन नग्न होके आए, लगता है मूर्ख हैं। तीनों ने चिल्लाना चालू किया, उनका मजाक उड़ाया, हंसना चालू किया, उनका उपहास किया। तो उन तीनों के
इस प्रकार के व्यवहार से मानो भगवान की प्रेरणा रही होगी, उन्होंने इन तीनों को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? नरस्त्रियः संभवन्तु तिस्रोऽप्यज्ञान मोहिता स्वकर्मण प्रभावेण लवद्वं फलमिदृशम। बोले जाओ, हमारा शाप है, तुमको अभिमान है ना, हम कहीं भी विचरण कर सकती हैं, अब तुमको धरती पर ही जाना पड़ेगा और किसी पुरुष की स्त्री बननी पड़ेगी, नर की स्त्री बननी पड़ेगी। अब धरती पर आकर किसी पुरुष की स्त्री। अब तो महाराज थर 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 कांपने लगे। आप कौन है? बोले हम सनत कुमार है, ब्रह्मा के बेटे हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हमारा उपहास किया है, अब फल ले लो तुम, और जो हमने बोल दिया हो के रहेगा। हमारे ठाकुर जी भी हमारी वाणी को नहीं मिटाते हैं। बोले हमने एक बार भगवान के द्वारपालों को भी शाप दिया था, तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मेरे सेवकों ने गलती की है, तो मैं इनके दंड को स्वयं स्वीकार करके मैं 4 जन्म लूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा था। और आज भगवान के द्वार पे भगवान के भक्त का तुमने मजाक किया है। और याद रखना सम देवियों, भगवान अपने अपराध को कबूल करेंगे, लेकिन अपने भक्तों के अपराध ठाकुर जी कभी कबूल नहीं करेंगे। मुझे मानस की वो चौपाई बहुत प्यारी लगती। आज तो बहुत सारी चौपाइयाँ भी गाना है हमको शिव चरित्र में, है? तो शुरुआत कर देते हैं। और मुझे एक बढ़िया चौपाई याद आ रही है। जब भरत जी महाराज जा रहे थे ना राम जी को मनाने के लिए रामायण में, तो देवराज इंद्र उसको लगा कि ये भरत जी की स्थिति को देख करके राम जी वापस लौट आएंगे, वनवास छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसी तपस्या, ऐसी साधना, ऐसा प्रेम लेकर जा रहे हैं। और यदि भरत जी की बात राम जी मान गए तो रावण का वध नहीं हो पाएगा, देवताओं का काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, भरत का रास्ता रोकना पड़ेगा, व्यवधान उत्पन्न करना पड़ेगा। तो इंद्र ने सोचा कि कैसे भी हो भरत को राम से मिलने न दें, ये योजना बनाई। तो बृहस्पति जी को मालूम पड़ा और बृहस्पति ने ऐसा फटकारा, राम जी का स्वभाव तुम्हें नहीं मालूम है? कैसा स्वभाव है? तो क्या कहते हैं? सुनु सुरेश रघुबीर स्वभाव, सुनु सुरेश रघुबीर स्वभाव, निज अपराध रिसाइन काहू, निज अपराध रिसाइन काहू, निज अपराध रिसाइन काहू, निज अपराध रिसाइन काहू, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, लोक हो वेद विदित इतिहासा, लोक हो वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। अपने अपराध को भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, जो भक्त का होगा, राम के क्रोध की अग्नि से उसको जलना पड़ेगा। नहीं तो तुम इतिहास खोल के देखो,
पुराणों को खोल के देखो, दुर्वासा जी से पूछो भक्तों के अपराध का परिणाम क्या होता है। सुदर्शन चक्र ही पीछे पड़ गया था उनका, वो बता देंगे अच्छी तरह से। यह महिमा जान ही दुर्वासा। तो सनत कुमारों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम भक्तों पर भगवान कितना स्नेह लुटाते हैं। आज तुमने भगवान के दर्शन के लिए आए हुए इन भक्तों का अपराध कर दिया। मानो हम नहीं बोले तुमको देवी, भगवान ही हमारी जिह्वा में बैठ के बोले होंगे। अब तीनों थर थर कांप कर हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगती है। क्या क्या नाम था, अब नाम भूल गए होंगे हैं? मेना, धन्या और कलावती, ये तीन पितरों की पुत्रियां। और क्या कह रही है? मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भवचाधुना त्वत्प्रणामं वयं मूढ़ा कुर्महे स्मन भावत। भावपूर्वक आपको प्रणाम करना चाहिए, हमने तो प्रणाम किया नहीं, आपका अपराध किया, क्षमा कर दीजिएगा। आप जो भी दंड देंगे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अपनी करुणा की दृष्टि हम पर रखिए महाराज। तो पहले बहुत समझाया, देखो कभी भी कार्य करने से पहले विवेक के तराजू पर उस विचार को तोलना चाहिए। विचार आया, विवेक से तोलो, फिर कार्य में लगाओ। तुमने बिना विचारे कुछ बोला है, अब तुमको नर की स्त्री तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, तुमने क्षमा मांगी है तो हम कुछ संशोधन कर देते हैं, नर की स्त्री बननी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पति श्रेष्ठ नर होंगे, श्रेष्ठ मनुष्य होंगे, और तुम सबके जीवन में एक एक दिव्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रकट होंगी। तो सबसे पहले पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगे तुम मेना। मेना से कहा तुम भी बनोगी नर की स्त्री, लेकिन वो कौन होंगे? श्रेष्ठ पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता पर्वतराज हिमालय, और उनकी तुम धर्मपत्नी बनोगी। और तुम्हारे गर्भ से एक शक्ति का प्राकट्य होगा, उस शक्ति का नाम होगा पार्वती। धन्या ने कहा महाराज हमारे लिए, बोले तुम भी जाओ, तुम भी धरती पर जाओ, नर की स्त्री बननी पड़ेगी। कौन होगा वो नर? बोले उनका नाम होगा विदेहराज जनक, उनकी धर्मपत्नी तुम बनोगी, और तुम्हारा नाम है धन्या, तुम्हारा एक और नाम होगा सुनैना, और तुम्हारे घर में भी दिव्य शक्ति का प्राकट्य होगा, उनका नाम होगा सीता। और तीसरी कलावती, कलावती से कहा तुम भी किसी नर की स्त्री बनोगी। बोले कौन होगा? बृहत्सान नाम का एक स्थान है, बृहत्सान जानते हैं, उसी को आजकल बरसाना बोलते हैं। बृहत्सान नाम का स्थान होगा, उस बृहत्सान में एक दिव्य गोप रहेंगे जिनका नाम है वृषभानु। वृषभानु की पत्नी बनके तुम आओगी, तुम्हारा नाम होगा कीर्ति, और तुम्हारे घर में भी एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य होगा, उनका नाम होगा राधा। और वो कौन होगा? बोले गुप्त प्रेम परिवृद्धा, कृष्ण की अनन्य आह्लादिनी शक्ति बन के प्रकट होंगी। तीनों को शाप दिया और शाप के साथ वरदान भी दे दिया। तो समझ रहे हैं ना? तो मेना पर्वतराज की पत्नी, धन्या, अब आप बोलो, जनक की, और कलावती वृषभानु जी की। एक एक शक्ति का प्राकट्य होगा,
तो अब तो महाराज सनत कुमार भगवान का दर्शन करके निकलते हैं। मेना, धन्या, कलावती भगवान उन चारों महापुरुषों को वंदन करके उनके शाप को स्वीकार करती है और धरती पर जन्म लेने के लिए निकलती है।